हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से 9th क्लास का मैथ लेके आया हूं। देख सकते हैं 1.5 का। इससे पहले मेरा बेसिक का पढ़ाई हो चुका है। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जितना भी वीडियो है 4 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं, 1.4 तक। और इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझिए और समझने के बाद उसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी जानकारी हासिल हो जाए। बहुत ही कम रुपया में आप मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, 9th क्लास का तैयारी कर सकते हैं। और 10th क्लास वाले अगर देख रहे हैं तो 10th क्लास वाले भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 10th क्लास के लिए भी ऑफर है, बहुत ही कम रुपया में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 12th क्लास वाले के लिए 9, 10, 12 तीनों क्लास वाले के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है सलाम सर द्वारा। नीचे मेरा लिंक में ऐप का लिंक डाला हुआ है, वहां क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। आपको डाउनलोड करने के बाद कुछ रुपया पेड करना पड़ेगा आपको। रोल नंबर, नेम मांगता है, जितना भी चीज मांगेगा वहां भर देना है। डिस्क्रिप्शन लेने के बाद आप आसानी से घर बैठे पूरे साल पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ पढ़ेंगे। देखिए 1.5 का मैथ हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आपको परिभाषा में पहले ही बहुत सारे परिभाषा बता चुका हूँ, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का पहचान फिर से आप बता देते हैं। तब उसके बाद इसमें से छांटना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। परिमेय या लिख देते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का पहचान होता है कि P/Q हमेशा लिखा जाता है। मेरे से याद रखिएगा, P/Q का रूप दिया जाता है। जो भी संख्या बटे में है वो संख्या परिमेय कहलाती है। ठीक है, जो भी संख्या बटे में होता है वो संख्या परिमेय होता है। और जरूरी नहीं सिर्फ बटे वाली संख्या ही परिमेय होता है, जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं ये भी परिमेय कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या भी परिमेय, प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्या परिमेय संख्या कहा जाता है। और पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। और वर्ग वाली संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, वर्गमूल बाहर निकले, उसको भी परिमेय संख्या कहेंगे हम लोग। जैसे √2 नहीं, √4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर से बना है। उसी तरह √9, √16, √25 ये सबका भी वर्गमूल देख सकते हैं। किसका वर्गमूल कितना निकलेगा 2, इसका वर्गमूल निकलेगा 3। यानी ये 16 जो है किसका स्क्वायर से बना है 4, ये 5 का स्क्वायर से बना है। स्क्वायर सब आप जानते ही होंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 अगर अंडर रूट में है तो 2 निकलेगा बाहर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी 3 का स्क्वायर से 9 अंडर रूट में रहेगा तो 3 बाहर निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या कहा जाएगा। अगर अंडर रूट 5 होता, अंडर रूट 3 होता, अंडर रूट 2 होता, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बाहर, तो वो संख्या अपरिमेय चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये परिमेय का पहचान था। अब अपरिमेय का पहचान, अपरिमेय संख्या का पहचान हम यहाँ बता देते हैं आपको। अपरिमेय संख्या का पहचान, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा याद रखिएगा P/Q का रूप ले या ना ले, लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा, जिसका वर्गमूल ही ना निकले। जैसे √2 इसका वर्गमूल निकलेगा बाहर। √2 किसी का स्क्वायर से नहीं बनता है, √3 किसी का स्क्वायर से नहीं बनता है, √5 किसी का स्क्वायर से नहीं बनता है। उसी तरह 6, 7 जिसका वर्गमूल बाहर निकले ही नहीं, वर्गमूल नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और एक चीज होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाता है तो वो भी अपरिमेय संख्या बन जाती है। एग्जांपल ले ले, अगर यहां से 2 को हम उठाएं परिमेय संख्या, और यहां से कोई भी संख्या तो √3 को ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या को अगर मिलाएं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, तो आप कहिएगा क्या अपरिमेय संख्या बनेगा, ये आपको पहले से पता होगा। तो परिमेय और अपरिमेय के मेल से चाहे कोई भी चिन्ह रहे, यहाँ प्लस रहे, माइनस रहे, या गुना रहे या भाग में रहे, वो संख्या हमेशा अपरिमेय बनता है। तो कैसे बनता है देख सकते हैं उदाहरण। ये अपरिमेय संख्या को हम यहाँ लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनेगा। परिमेय का उदाहरण लेते हैं, कोई भी संख्या उठा लेते हैं, जैसे 2 उठा लिए यहाँ से परिमेय संख्या है, या 3 लिखते तो वो भी परिमेय संख्या है, और प्लस में अपरिमेय संख्या है, देख सकते हैं ये सभी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या एक ले लेते हैं 3, तो उसके बीच क्या हो चुका है, जोड़ का चिन्ह हो चुका। तो परिमेय और अपरिमेय के बीच हमेशा क्या बनाएगा, अपरिमेय। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, ये संख्या अपरिमेय। तो प्लस में रहे या आपको बीच में माइनस का चिन्ह दे दे, या गुना का चिन्ह है, गुना ऐसे लिखा जाएगा 2 √3, तो ये परिमेय और ये अपरिमेय, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, अपरिमेय संख्या बनाएगा।
या बटे में रहे, भाग में रहे, तो हम चारों का उदाहरण दे देते हैं। देख सकते हैं कि 2 प्लस √3 ये हो चुका अप्रिमेय संख्या प्लस में, फिर वही 2 और माइनस √3 क्या हो चुका अप्रिमेय, चाहे माइनस रहे, या 2 इंटू √3 ये भी अप्रिमेय है, ठीक है, ये भी अप्रिमेय कहा जाएगा। या बटे वाली हो, अगर 2 बटे √3 रहे, ये भी अप्रिमेय कहलाएगा। तो प्लस रहे माइनस रहे, यानी गुना में रहे या भाग में रहे, किसी भी तरह से रहे, वो संख्या हमेशा क्या कहलाएगा, अप्रिमेय संख्या कहलाएगा। याद रखिएगा। और अप्रिमेय संख्या यही नहीं होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, डॉट डॉट वाली संख्या भी होते हैं अप्रिमेय। जैसे एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं 0 पॉइंट संख्या पीछे अगर रहे, जो संख्या के पीछे डॉट डॉट रहे तो वो अप्रिमेय संख्या, और जो भी संख्या के पीछे अगर डॉट डॉट ना रहे, इसका भी उदाहरण लेते हैं। कोई भी एग्जांपल भाग दिए, कितना निकला हम लोग का, पॉइंट के बाद 25 निकला, पीछे डॉट डॉट नहीं है, तो ये परिमेय संख्या में आएगा। और जो भी संख्या को भाग देने पर ना कटे, पीछे डॉट डॉट रहे, तो इसका मतलब ये अप्रिमेय होगा, ठीक है। तो जो संख्या पीछे डॉट डॉट दिखाई दे तो अप्रिमेय बोलना है आपको, और जो संख्या पीछे डॉट डॉट ना दिखाई दे, इस तरह से रहे, तो वो परिमेय संख्या में आएगा। जो बटे में रहे परिमेय संख्या, जिसका प्राकृतिक संख्या 1 2 3 वो भी परिमेय, जिसका वर्गमूल निकले बाहर वो भी परिमेय, और अप्रिमेय जिसका वर्गमूल बाहर ना निकले अप्रिमेय, जो डॉट डॉट पीछे रहे वो अप्रिमेय। परिमेय और अप्रिमेय मिला हुआ रहेगा फिर भी अप्रिमेय, उसके बीच चाहे जोड़ हो या घाटा हो या गुना में हो या भाग में हो, ये किसी भी तरह से अप्रिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब इस नोट पॉइंट को समझ लिया अगर, तो इसको उतार लीजिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, ये पूरा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं 2 माइनस √5 2 परिमेय है और ये अप्रिमेय संख्या है। तो परिमेय और अप्रिमेय संख्या को कोई भी चिन्ह दे, ये क्या बनेगा, अप्रिमेय बनेगा। तो इसको हम लोग नीचे उतारेंगे और नीचे लिख देंगे 1 नंबर उतार करके हम लोग इस संख्या को यहाँ इसे लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अप्रिमेय संख्या। ये संख्या क्या है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो चुका है इसका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर अब 2 पढ़ेंगे हम लोग। इस पॉइंट को पहले उतार दीजिए, हम मिटा देते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से उतार लेंगे। 3 प्लस √ में 23 है, फिर ब्रैकेट और माइनस √ फिर कितना है 23। देखते हैं, देख सकते हैं कि 23 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अप्रिमेय है, ये भी अप्रिमेय है। ये 23 प्लस में, ये 23 माइनस में, ये दोनों को घटाने पर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। तो 1 2 3 प्राकृतिक संख्या में आता है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या कहलाता है, परिमेय। तो इसलिए ये आंसर इसका क्या लिखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है। 3 नंबर बनाते हैं, 3 नंबर यहाँ बना देते हैं। 2 बटे √ कितना है, 2 बटे 7 है, दोनों के साथ √ में 7 है, यहाँ इसका √ में कितना है 7 है। 2 √ 7 7 √ 7, ऊपर नीचे 7 7 एक जैसी संख्या √ में कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 बटे 7। तो बड़े वाली संख्या है और दोनों ही क्या है, परिमेय। देख सकते हैं 2 भी परिमेय के अंतर्गत, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आएगा, 7 भी आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा क्या, अब बता सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ये हो चुका है इसका आंसर, ठीक है, परिमेय निकला। 3 नंबर में है ये, ठीक है, 3 नंबर का ही है। अब उसी तरह 4 नंबर भी पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए आप। फिर 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1 बटे √2। देख सकते हैं कि ये परिमेय है 1, लेकिन √2 जो है भाग में है और ये अप्रिमेय है, कटेगा भी नहीं ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ये एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है, अप्रिमेय संख्या है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 बचा, 5 को यहाँ बना लेते हैं। 2 और पाई है, पाई एक अप्रिमेय संख्या आता है, याद रखिएगा, पाई एक अप्रिमेय संख्या के खानदान में दे दीजिएगा, क्योंकि पाई को जब हल करते हैं तो पाई को लिखा जाता है 22 बटे 7 पाई बराबर, और उसको भाग देने पर 3.14 निकलता है और डॉट डॉट निकलता है। तो डॉट डॉट वाली संख्या क्या होता है, अप्रिमेय संख्या होता है, अभी बताया आपको। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये भी एक अप्रिमेय संख्या है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ये बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, परिमेय अप्रिमेय संख्या। उम्मीद करती है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने बोला है, यानी उसको हल कीजिए।
तो हम लोग हल कैसे करेंगे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले यहाँ उतारेंगे। याद रखिए आपको अभी बताए हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, 1.5 का मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या प्रश्न वाली हर हालत में लिख लीजिएगा, तब पता चलेगा कि कौन मैथ बना रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 1 नंबर हल करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। 1 नंबर का 1 नंबर हल करने वाले हैं। इसको उतार देंगे 3 प्लस √3 दिया हुआ है रहेंगे। देखिएगा ये पहली संख्या उठाएंगे और दोनों से गुना करेंगे, फिर दूसरी संख्या उठाएंगे दोनों से गुना करेंगे, ठीक है। तो कैसे गुना करेंगे आपको पहले बता देते हैं। यहाँ परिमेय संख्या है और यहाँ √3 से गुना करेंगे, तो 3 को 2 से गुना करने पर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और 3 यहाँ है और √2 है, इस तरह से या ब्रैकेट में है, या इस तरह ब्रैकेट में है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 √2 लिखा जाएगा। इस तरह से बना लिखा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये क्योंकि परिमेय है और ये अपी में है, वो पीछे ही रहेगा। जब √2 को फिर √2 से गुना करेंगे तब कितना बनेगा, √4 बनेगा। क्योंकि √ के साथ गुना हो जाएगा। ये बिना √ वाला है, वो √ वाला है, वो पीछे रहेगा, इसका वैल्यू आगे रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे देख सकते हैं। ये 3 को उठाएंगे और पूरा संख्या को लिखेंगे, फिर इस √3 को लिखेंगे, फिर पूरा संख्या को लिखेंगे। तो देख सकते हैं कैसे लिखते हैं। 3 की जगह 3 लिख दिए, ये 3 को उठाए ऑलरेडी, ठीक है। अब दोनों संख्या को उठा के लाएंगे हम लोग, दोनों संख्या को उठा के लाएंगे। 2 लिखेंगे प्लस √2 लिखेंगे, समझ में आया। 3 को लिखें और दोनों संख्या को उठा के लाएं, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ये √3 को भी लिखेंगे और फिर दोनों संख्या को लिखेंगे। ध्यान से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके बार बार देख लीजिए, उससे भला है कि आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता देते हैं, 3 को लिखेंगे यहाँ, दोनों संख्या को उठा के यहाँ देंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर √3 को लिखेंगे, फिर दोनों संख्या को उठा लिखेंगे। यानी ये 2 भागों में बट चुका और ये दोनों जगह बट चुका। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों से गुना करेगा। 3 को 2 से गुना, 3 दूना 6 डायरेक्ट, प्लस क्या रहेगा प्लस। 3 को √2 से गुना करेंगे, अभी बताया आपको, 3 आगे रहेगा और 2 पीछे रहेगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा। 3 को 2 से गुना, 3 दूना 6, प्लस की जगह प्लस, फिर ये 3 उससे भी गुना। 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 आगे रहेगा, 2 पीछे रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा। प्लस की जगह प्लस, फिर 3 को √3 को 2 से गुना, तो 2 बिना √ वाला है तो वो आगे आ जाएगा, और ये पीछे रहेगा। देख सकते हैं 3 है, अभी 3 लिखे। ये 3 को 2 से गुना, √3 को किससे गुना, 2 से गुना, तो 2 आगे रहेगा, √3 पीछे रहेगा। इस तरह से होगा ना, नहीं। उसी तरह 2 को √3 से गुना, 2 आगे 3 पीछे, प्लस के जगह प्लस, हाँ √3 √2, कितना हो जाएगा 6, यानी 3 दूना 6। फिर से बताते थे कि एक संख्या दोनों से गुना किया, 3 दूना 6, 3 √2 प्लस किया प्लस, ये 2 को 3 से गुना किए, 2 आगे 3 पीछे, प्लस किया प्लस, 2 तिया 6। अब देख सकते हैं कि सभी संख्या अलग अलग किस्म का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे उस तरह से, उसको उतार लीजिए बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 3 लिखा हुआ है प्लस में, फिर √3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट दे देंगे। फिर यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, ब्रैकेट देने के बाद दोनों में अगर एक जैसी संख्या रहे तो अब गुना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि इस मैथ में यहाँ 3 3, यहाँ 2 2 था, अलग अलग संख्या था, तब वो उस तरीका से गुना किए थे। लेकिन यहाँ जो 2 नंबर में है, ये दोनों में ही एक जैसी संख्या है। दोनों में अगर एक जैसी संख्या रहे तो आपको बनाना है दूसरा तरीका से। तरीका क्या है, पहला संख्या इसका उठाएंगे, उसका भी पहला संख्या उठाएंगे गुना करने के लिए। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 पर क्या दे देंगे, स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस और माइनस, क्या बनेगा, माइनस √3 क्या बन जाएगा, √3 कर स्क्वायर दे देंगे हम लोग। फिर से देख लीजिए, दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या है तो उस तरीका से नहीं बनाएंगे जो पहले बनाए गुना करके, इसको शॉर्ट तरीका से बनाएंगे। देख सकते हैं 3 को 3 से गुना करेंगे, पहली संख्या को पहली संख्या से गुना, 3 पर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 3 हो चुका, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा, √3 को √3 से फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वो 2 बार हो चुका। अब इसको हल करेंगे हम लोग कैसे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, स्क्वायर का मतलब उसको उसी से गुना। अब जब भी स्क्वायर रूट रहे तो उसको हल करने का तरीका है इसको और इसको उड़ा दो, खत्म, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा।
अब 9 से 3 को घटा दो, कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि 2 नंबर भी हल कर चुके हैं। 3 और 4 एक जैसा ही है। अंडर रूट कितना है 5, माइनस में 2 अंडर रूट में, ठीक है। फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट कितना है 2। देख सकते हैं 3 नंबर जैसा बना है वैसा आपका बनेगा 4 नंबर भी, और 2 नंबर और 4 नंबर एक जैसा है। ठीक है, तो 5 2 एक जैसा संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, इसकी पहली संख्या इसकी भी पहली संख्या उठा लेंगे, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुना, तो अंडर रूट 5 पर क्या दे देंगे हम लोग, स्क्वायर दे देंगे ना, नहीं बताइए। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना, अंडर रूट 2 पर क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। अभी बताए स्क्वायर और रूट हल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, माइनस के माइनस, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब 5 से 2 घटा कर देंगे तो कितना बचेगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 3 और 4 को खास नहीं है इसलिए हम लोग छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, इसमें सभी मैथ खास है, सभी मैथ को हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करो कर लेते पहले। तो देख सकते क्वेश्चन नंबर 5 को करो कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। प्रश्न वाली 1.5 का ये समय है। 5 नंबर पढ़ेंगे, निम्नलिखित संख्याओं के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, जैसे पहले उदाहरण पढ़ लेते हैं, तो उदाहरण पहले समझ लेते हैं तब मैथ सब पढ़ेंगे। उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, अगर 1 हम लोग के पास अंडर रूट 2 है, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, हर कहेंगे, और ऊपर वाली संख्या में जो लिखा है 1 उसको क्या कहा जाएगा, अंश कहा जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या हर है, तो हर संख्या नीचे जो होता है हर में रूट नहीं होना चाहिए, और रूट को हटाएंगे हम लोग, तो हटाने का एक नियम है जिसे हर परिमेयकरण कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है हरों का परिमेयकरण कीजिए, तो हम लोग हर परिमेयकरण से नीचे का हर को हटा देंगे, यानी नीचे जो अंडर रूट में है हर उसको हटा देंगे। सिंपल भाषा में आप याद रखिए कि नीचे जो संख्या होती है उसमें रूट नहीं होना चाहिए। अगर रूट दे दिया है क्वेश्चन में तो उसको हटाएंगे कैसे, तो इसका उदाहरण लेंगे, इसको बनाएंगे कैसे, आप लिख सकते हैं यहाँ नीचे हल लिखना है 1/√2 है, रहने देंगे, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। √2 अगर है, √2 को हटाना है तो √2 ऊपर से भी गुना, √2 नीचे से भी गुना हो जाएगा। अब ये भी गुना हो चुका, उसका मतलब ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुना, नीचे वाली संख्या नीचे से गुना होता है। √2 को 1 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि √2 होगा, और √2 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देख सकते हैं कि 2 बार है, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जैसे संख्या है वैसा रहने देंगे हम लोग, यहाँ बना देते हैं, ऊपर वाली संख्या जैसा है √2 रहने देंगे, लेकिन नीचे अंडर रूट और स्क्वायर खत्म होता है तो क्या बचा, 2 बचा। 2 देख सकते हैं कि नीचे का हर में जो रूट था वो रूट खत्म हो चुका, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नहीं समझ में आएगा पीछे कर लीजिएगा वीडियो को, बार बार देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे इसका उदाहरण देके। ठीक है, उदाहरण नंबर 2, अगर 1/√3 रहता आपके पास तो फिर कैसे बनाते हैं, तो 1/√3 को 1/3 रखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर √3 अगर हटाना है तो √3 से ही ऊपर से भी अंश से भी गुना और हर से भी गुना करना है हम लोग को। 1 को √3 से गुना क्या हो जाएगा, √3, और नीचे √3 तो √3 कितना बार हो चुका, 2 बार, तो ब्रैकेट स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर रूट हम लोग का खत्म हो जाएगा, तो अब कितना बचा, √3, और नीचे कितना बच चुका, सिर्फ 3 बचा, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म, इसलिए इसका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सिंगल संख्या के लिए समझ सकते हैं। तो डबल वाली संख्या अगर होगा तो क्या करेंगे, डबल वाली संख्या का उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, उसको उतार लीजिए कॉपी में, रिवीजन करना है आपको बार बार। उसी तरह से हम लोग तीसरा नंबर उदाहरण पढ़ेंगे। 2 संख्या अगर रहे क्या करेंगे, तो 2 संख्या अगर रहे तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। देख सकते हैं, ले लेते हैं एक उदाहरण हम, 1/√3 प्लस √2 अगर रहे तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ हल लिखेंगे 1/√3 प्लस में √2 है, जैसा का संख्या वैसा लिख देंगे, लेकिन अब हल करने जाएंगे तो यहाँ देंगे गुना का चिन्ह, यहाँ जैसा है उसी तरह ऊपर भी देंगे और उसी तरह नीचे भी देंगे, उसी तरह नीचे भी देंगे।
लेकिन बीच में चिन्ह देंगे क्या, उल्टा चिन्ह देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है हम लोग को, माइनस रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाना है, यही तरीका है। जैसी संख्या रहे ऊपर भी गुना नीचे से भी गुना, जैसी संख्या रहेगा ऊपर से भी गुना नीचे से भी गुना, प्लस है तो माइनस का चिन्ह देना है, माइनस का चिन्ह देना है। अब ये भी गुना हो चुका है, ऊपर ऊपर संख्या गुना हो जाता है, तो एक को अंडर रूट 3 से गुना कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 एकम 3, माइनस की जगह माइनस, एक को फिर अंडर 2 से गुना, अंडर रूट 2 एकम 2 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या गुना होगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना, तो अंडर रूट 3 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना, तो अंडर रूट 2 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ऊपर वाली संख्या कुछ नहीं होने वाला है, तो अंडर रूट 3 है, माइनस में अंडर रूट 2 है, रहने देंगे हम लोग। स्क्वायर रूट खत्म होने पर कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, किसका चिन्ह है माइनस, माइनस दे देंगे। स्क्वायर रूट फिर खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 की जगह 2 बचा, क्योंकि स्क्वायर भी खत्म रूट भी खत्म। अंश वाली संख्या जैसा वैसा रहने दो, नीचे होगा 3 से 2 घटाने पर कितना बचेगा 1, यानी 1 नीचे नहीं भी देने से हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर वो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से आंसर। तो इस तरह से हम लोग हर वाली संख्या का हर परिमेयकरण करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आएगा बार बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग किताब से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए। देख सकते क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 5 का 1, यहां लिखेंगे हल। 1 नंबर में दिया हुआ 1/√7। अब आप खुद बना सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ नीचे 1/√7, गुना देंगे, 7 है तो 7 से ऊपर से भी गुना और नीचे से भी गुना हो जाएगा, तो 7 को 1 से गुना करेंगे √7 हो जाएगा, और बटे 7 7 कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी 7 के ऊपर क्या हो जाएगा डबल, तो ब्रैकेट इस पर दे देंगे, 7 ऊपर है √7 रहने देंगे, नीचे स्क्वायर रूट खत्म तो क्या बचेगा 7, ये हो जाएगा इस तरह से आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। सिंगल वाली संख्या बता दिए, अब डबल डबल संख्या है, इसको हम लोग हल करेंगे, इसको आप उतार लीजिए। आप देख सकते हैं 1/√7 माइनस में 1/√6 दिया हुआ है पहले से। अब इसको लिखेंगे यहाँ 1/√7 लिखेंगे माइनस 1/6 दिया हुआ पहले से, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, 7 और 6 ऊपर भी लिख लेंगे 7 और 6, लेकिन चिन्ह किसका बनेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस देना है आपको, फिर √7 फिर √6, चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, 1 को दोनों से गुना करेंगे, √7 एकम 7 प्लस में √6 एकम 6 हो जाएगा। नीचे पहला 7, इसका भी पहला 7 से गुना करेंगे तो √7 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, 6 को 6 से गुना करेंगे √6 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कॉपी का पत्ता पूरा इस तरह से पहले फुल कर दीजिएगा नोट में, नीचे तक पूरा हो जाए तब फिर उस पर आपको क्या करना है, लकीर खींच के देना है। तो इस तरह से √7 हम लोग लिख लेंगे, प्लस में √6 है, बटे देख सकते हैं स्क्वायर रूट खत्म होता है, कितना बचेगा 7, माइनस है √स्क्वायर फिर खत्म हो जाता है तो कितना बचेगा 6, ऊपर 7 है प्लस में ऊपर कितना फिर दिया हुआ है 6, 7 से 6 घटाने पर 1 बचेगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए ये हो चुका है इसका आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में था, आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। 1/√5 दिया हुआ है, प्लस में 1/√2 दिया हुआ है, बराबर देंगे 1/√5 प्लस में 1/√2। क्वेश्चन को एक बार रहने देना है। अब यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, जैसा संख्या वैसा लिख देना है ऊपर भी, लेकिन चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस देंगे, अभी प्लस है तो माइनस देना है हम लोग को। अब 1 से सभी संख्या को गुना अगर करें, फिर गुना का मतलब होता है, गुना का मतलब ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे तो √5 का √5 चला जाएगा, माइनस में √2 होगा, नीचे √5 को √5 से गुना करेंगे, पहली संख्या से गुना, √5 पर क्या लिखा जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस होता है माइनस, √2 को √2 से गुना करेंगे, √2 पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। देख सकते हैं स्क्वायर रूट कटता है तो 5 बचेगा, स्क्वायर रूट कटता है तो 5 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ लिख देंगे, कॉपी पहले फुल कर देना है आपको,
अंडर रूट यहाँ 5 दिया हुआ है, माइनस में अंडर रूट 2, 5 का स्क्वायर रूट खत्म तो 5 बचा यहाँ, माइनस स्क्वायर रूट खत्म तो कितना बचा 2, तो ऊपर कितना बचा यहाँ 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 से 2 हटाने पर बचेगा 3, इसलिए यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप उतार लीजिए। 4 नंबर लास्ट है इसका, 4 नंबर पढ़ेंगे हम लोग। 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस में सिर्फ 2 दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? सेम टू सेम उसी तरह बनाना है आपको। 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस में 2 दिया हुआ है तो गुना का चिन्ह देंगे, फिर अंडर रूट 7 2, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस अंडर रूट 7 प्लस में अंडर ओनली 2 लिखा जाएगा। 1 से ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे अंश वाली, जैसा का वैसा उतर जाएगा। यहाँ नीचे वाली संख्या अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से गुना करेंगे, अंडर रूट 7 पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 को 2 से गुना करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि ऊपर अंश वाली संख्या जैसा का वैसा उतार देना है। अब नीचे यहाँ होगा, देख सकते हैं स्क्वायर रूट खत्म तो कितना बचेगा 7, यहाँ माइनस में है, माइनस में 2, अंश वाली संख्या को कुछ नहीं करना है हम लोग का काम, कुछ नहीं है उसमें। 7 से 2 घटाने पर कितना बचेगा 5, इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो जितना भी मैथ था पढ़ा दिए, 1.5 से फिनिश हो चुका। और जितने भी बच्चे नहीं देखे तो लिंक नीचे डाला हुआ है यूट्यूब का, पूरा मेरा चैनल का, ऐप का भी लिंक डाला हुआ है। जितने बच्चे ऐप में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं ज्वाइनिंग कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसका जितने भी वीडियो है सबका लिंक नीचे डाला हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी वीडियो बनेंगे ताकि आप तक पहुंच जाए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।